हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो जो भी केमिकल इक्वेशन दिया जाता है, जब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ जब सेम होंगे तो वो इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर सल्फर के 8 एटम हैं और यहाँ पर सल्फर का एक ही एटम है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सल्फर के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है बट सल्फर के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन अनबैलेंस है। इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये है रिएक्टेंट। सो ये है रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। सो अब यहाँ पर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पर, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सल्फर ऑक्सीजन। सेम एलिमेंट को हम प्रोडक्ट साइड पर भी लिख देंगे। अब देखिए रिएक्टेंट साइड पर सल्फर के कितने एटम हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। वेयर एज प्रोडक्ट साइड पर सल्फर के कितने एटम हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, मतलब 1। सल्फर के 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है, सल्फर अनबैलेंस है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 8 करना है। तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सल्फर है इसके फ्रंट में हम लगा देंगे 8। सो सल्फर बैलेंस हो गया। अब देखिए जब यहाँ पर फ्रंट में हमने 8 लगाया तो ये 8 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड पर, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर भी 16 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के फ्रंट में जब 8 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब सल्फर के नंबर ऑफ एटम एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। Fe2O3 plus Al gives you Fe plus Al2O3. So see here, this is reactant side and this is product side. सो रिएक्टेंट साइड पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, आयरन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। सेम एलिमेंट को हम प्रोडक्ट साइड पर भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। नाउ सी हियर, रिएक्टेंट साइड पर Fe के कितने एटम हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एंड एल्यूमिनियम 1। वेयर एज प्रोडक्ट साइड पर Fe के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं एंड एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं। सो ये इक्वेशन भी अनबैलेंस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3। ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम अनबैलेंस है। तो यहाँ पर Fe के 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करना है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो Fe है इसके फ्रंट में लगा देंगे 2। सो Fe तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन तो पहले से बैलेंस है। एल्यूमिनियम को देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के फ्रंट में लगा देंगे 2। सो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।